हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन टुडेज क्लास। धर्मेंद्र इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज बेसिक इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ में लास्ट टेंस देखने वाले हैं, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस की सीरीज़ में लास्ट वाला टेंस है, तो इसका फुल एक्सप्लेनेशन देखते हैं आज। लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। व्हाट आर वी गोइंग टू कवर इन दिस क्लास? इस क्लास में आज हम क्या कवर करने वाले हैं? फर्स्ट, सम बेसिक थिंग्स रिलेटेड टू दिस टेंस। इस टेंस से रिलेटेड कुछ बेसिक थिंग्स देखेंगे, जिसमें आइडेंटिफिकेशन, इस टेंस में हिंदी वाले सेंटेंसेस के लास्ट में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस टेंस। इस टेंस की मेन वर्ब कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, और उनका यूज़ सेंटेंस के अंदर कैसे होता है। सेकेंड, यूज ऑफ फॉर एंड सिंस। जैसा कि ये हम देख चुके हैं, फॉर और सिंस का यूज़ हम प्रीवियस टू टेंसेज में भी देख चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में देखा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में देखा है, और कुछ परफेक्ट टेंस वाली सीरीज़ में भी फॉर और सिंस का यूज़ देखा है। फिर भी हम इसको वापस कवर करेंगे। थर्ड, कॉन्ट्रैक्शंस और शॉर्ट फॉर्म्स यूज्ड इन दिस टेंस। इस टेंस में कौन कौन से कॉन्ट्रैक्शंस या शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ किए गए हैं, उनका यूज़ देखेंगे, कैसे लर्न करना है उनको। और ऑल बेसिक टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, जो बेसिक टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज हैं वो सभी देखेंगे, कवर करेंगे। और फिफ्थ, स्पेशल यूजेस ऑफ दिस टेंस। इस टेंस के कुछ और भी यूजेस हैं, कुछ सेंटेंस और भी बनते हैं बेसिक टाइप्स के अलावा, वो कैसे बनते हैं उनका यूज़ देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज, ताकि ये टेंस और क्लियर हो जाए। तो ये 100% क्लियर होने वाला ये टेंस। इस आज की क्लास के बाद में आपके किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं रहेगा रिगार्डिंग दिस टेंस। फर्स्ट, सम बेसिक थिंग्स रिलेटेड टू दिस टेंस। इस टेंस से रिलेटेड कुछ बेसिक थिंग्स देखते हैं, जिसमें फर्स्ट थिंग, अनदर नेम ऑफ दिस टेंस। इस टेंस से रिलेटेड इस टेंस का अनदर नेम क्या है? फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो यहाँ पर हमने देखा कि कंटिन्यूस वर्ड की जगह पर हम प्रोग्रेसिव वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड थिंग, आइडेंटिफिकेशन या पहचान। इस टेंस में हिंदी वाले सेंटेंसेस के लास्ट में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, ताकि हम फटाफट आइडेंटिफाई कर पाएँ कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है ये, जिसमें हम नॉर्मली हम देखते हैं कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अब ये वाली आइडेंटिफिकेशन तो हमने फ्यूचर कंटिन्यूस में भी देखी थी, लेकिन यहाँ पर क्या डिफरेंस है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे विद टाइम। कोई भी काम फ्यूचर में हो रहा होगा, लेकिन विद टाइम, टाइम गिवन होगा कि कब से वो काम हो रहा होगा। या फिर इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। से का मतलब टाइम गिवन होगा। या फिर हम इसको और एक्सप्लेन करें तो कोई भी काम कब से हो रहा होगा। कोई भी काम फ्यूचर में हो रहा होगा विद टाइम, लेकिन वो काम कब से हो रहा होगा। तो ऐसे वाले सेंटेंस बनाने के लिए हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का नॉलेज होना ज़रूरी है। और इसका जो मेन वर्ब है, कौन सी मेन वर्ब यूज होती है? V1 में आईएनजी यूज होती है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आईएनजी यूज करते हैं, और सारे कंटिन्यूस टेंस में और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में वर्ब यही होती है, V1 में आईएनजी। नेक्स्ट थिंग, हेल्पिंग वर्ब, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। शैल हैव बीन, विल हैव बीन। अब हमें मालूम है कि शेव किसके साथ में यूज होता है, शैल, और विल किसके साथ में यूज होता है। शैल हैव बीन इज यूज्ड विद आई एंड वी सब्जेक्ट, एंड विद अदर सब्जेक्ट्स वी यूज विल हैव बीन। सी, लेट्स स्टार्ट। फॉर और सिंस का यूज़ as we have discussed in previous classes, but we will discuss once again. for का यूज़ कहाँ पर होता है, ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन होता है कि for का यूज़ कहाँ पर करें, since का यूज़ कहाँ पर करें। तो for का यूज़ होता है ड्यूरेशन की कंडीशन में या फिर पीरियड ऑफ टाइम के कंडीशन में। कहीं ड्यूरेशन आ रही हो, समय की अवधि आ रही हो, पीरियड ऑफ टाइम आ रहा हो, तो for का यूज़ करते हैं। सिंस का यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम या फिक्स टाइम के लिए। फॉर एग्जांपल, इन एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। फोर का यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं हम? फोर का यूज करते हैं फॉर 5 ईयर्स। तो ये क्या है? ड्यूरेशन है, पीरियड ऑफ टाइम है। फॉर 3 वीक्स, 3 वीक से। फॉर 2 डेज, 2 डेज से। फॉर 5 आवर्स, 5 आवर्स से। तो यहाँ पर क्या देखा हमने? ड्यूरेशन। अब यहाँ पर केवल एक वर्ड ध्यान में रखना है, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन अगर कहीं पे भी आ रहा है, पीरियड ऑफ टाइम कहीं पे भी आ रहा है, समय की अवधि कहीं पे भी आ रही है, तो हमें क्या यूज़ करना है? फॉर का यूज़ करना है। ओके। और बाकी नॉर्मल टाइम के लिए जो फिक्स टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, उसके लिए हमें यूज़ करना है सिंस। सिंस मॉर्निंग,
सिंस यस्टरडे, यस्टरडे से, कल से, सिंस 2015 से, सिंस 4 o'clock से। तो ये हो गया फॉर और सिंस। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए फॉर और सिंस का यूज़ में। कॉन्ट्रैक्शंस और शॉर्ट फॉर्म्स यूज्ड इन दिस टेंस। इस टेंस में कौन कौन से कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ किए जाते हैं? तो आई शैल, देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्शन वर्ड फॉर दिस। वी शैल का भी कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता है, शॉर्ट फॉर्म नहीं होती है। आई विल, आई, ये वैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं फ्यूचर टेंस में। वी विल, यू विल, यू विल, दे विल, they'll, he will, he'll, she will, she'll, it will, it'll, will not have, won't have, shall not have, shan't have। तो यहाँ पर निगेटिव वाले में हमने देखा कि यहाँ पर जो हैव है यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है, केवल हमने क्या किया, विल नॉट को कॉन्ट्रैक्ट किया है, शॉर्ट में लिखा विल नॉट का वॉन्ट हो जाएगा, शेल नॉट का शेंट हो जाएगा। और यहाँ पर ऊपर वाले में हम पहले देख चुके हैं कि इन सभी में विल में WI रिमूव होके अपोस्ट्रोफी लग के LL लग जाएगा। वेरी सिंपल टू फॉर्म शॉर्ट फॉर्म्स। नाउ विल सी द बेसिक टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे वो हम देखते हैं। फर्स्ट, पॉजिटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाने हैं। इसमें फर्स्ट एग्जांपल, ही विल हैव बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से म्यूजिक सुन रहा होगा। तो कोई भी काम कब से हो रहा होगा, तो 2 घंटे से हो रहा होगा। तो यहाँ पर सिंपली अगर हम कहना चाह रहे हैं कि अगर वह म्यूजिक सुन रहा होगा, तो हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का बनाएंगे, जिसमें विल हैव बीन का यूज़ नहीं करके शैल बी, विल बी का यूज़ करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस वाले कंडीशन में। ही विल बी लिसनिंग टू म्यूजिक। लेकिन यहाँ पर क्या है, टाइम गिवन है फॉर 2 hours, 2 घंटे से। इस वजह से हमने क्या किया, इस टाइप का सेंटेंस बनाया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का, और हेल्पिंग ऑफ चेंज कर दी। शैल हैव बीन, विल हैव बीन आ जाएगा, और सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि शैल हैव बीन आएगा या विल हैव बीन आएगा। ही विल हैव बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से म्यूजिक सुन रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है, टाइम गिवन है, कोई भी काम कब से हो रहा होगा, तो यहाँ पर मेंशन है 2 घंटे से वो काम हो रहा होगा। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर, सेंटेंस कैसे बनेगा वो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप इसको समझ लो सेंटेंस को, तो स्ट्रक्चर अपने आप समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 2 थिंग्स अपने को ध्यान में रखनी है, 3 थिंग्स। फर्स्ट थिंग, मेन वर्ब कहाँ पर यूज होती है, V1 में ING यूज होती है, और वो होती है हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में है, V1 में ING यूज होती है। और फर्स्ट सेकेंड थिंग, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, कहाँ पर यूज होती है, शैल हैव बीन और विल हैव बीन, ये हेल्पिंग वर्ब है, और वो कहाँ पर यूज होती है, आफ्टर जस्ट सब्जेक्ट। थर्ड थिंग, फॉर और सिंस का यूज कहाँ पर होता है और कैसे होता है, ये हम देख चुके हैं। ओके, तो ये लास्ट में होता है फॉर और सिंस का यूज। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस, और उसके बाद में टाइम जो भी मेंशन करना चाहते हैं वो हो जाएगा। सी वन मोर एग्जांपल, वी शैल हैव बीन वॉचिंग दिस हिज वीडियोज़ सिंस मॉर्निंग। वी शैल हैव बीन वॉचिंग हिज वीडियोज़, हम उसके वीडियोज़ देख रहे होंगे, कब से, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से, सुबह से हम उसके वीडियोज़ देख रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, केवल आपको क्या करना है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट का यूज़ करना सीखना है। और हेल्पिंग वर्ब के साथ में अगर आप नोट का यूज़ करना सीख जाते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस अपने आप बन जाएगा। और यहाँ पर क्या है, 3 वर्ड हेल्पिंग वर्ब है, शैल हैव बीन या फिर विल हैव बीन। तो 3 वर्ड हेल्पिंग वर्ब है। तो जैसा एज वी हैव डिस्कस बिफोर, पहले भी हमने डिस्कस किया है कि नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट यूज़ होता है। अगर सिंगल वर्ड हेल्पिंग वर्ब है तो उसके जस्ट बाद में नोट यूज हो जाएगा, जैसे डिड है तो डिड नॉट यूज हो जाएगा, वोज है तो वोज नॉट यूज हो जाएगा। लेकिन अगर 2 वर्ड हेल्पिंग वर्ब है उसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो दोनों के बीच में नोट यूज़ होगा। तो शैल, जैसे शैल बी विल बी है तो शैल नॉट बी विल नॉट बी। लेकिन 3 वर्ड हेल्पिंग वर्ब है, जैसे विल इस वाले टेंस में है विल हैव बीन, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, फर्स्ट वर्ड के जस्ट बाद में नोट का यूज करना है। और यहाँ पर फर्स्ट वर्ड क्या है, विल है, तो विल के बाद में नोट यूज हो जाएगा।
ठीक है। शैल और विल के जस्ट बाद में नॉट का यूज़ करना है और नेगेटिव सेंटेंस अपने आप बन जाएगा। ही विल नॉट हैव बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से म्यूजिक नहीं सुन रहा होगा। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, नोट का यूज़ करना सीखना है। और नोट का यूज़ कहाँ पर होता है? 3 वर्ड हेल्पिंग वर्ब में, आफ्टर जस्ट फर्स्ट वर्ड। जो फर्स्ट वर्ड क्या है? शैल और विल। शैल और विल के जस्ट बाद में नोट का यूज़ करना है और नेगेटिव सेंटेंस अपने आप बन जाएगा। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं किया है, केवल शैल और विल के बाद में नोट का यूज़ किया है हमने। सेकेंड एग्जाम्पल, वी शैल नॉट हैव बीन वॉचिंग हिज वीडियोज़ सिंस मॉर्निंग, हम उसके वीडियोज़ मॉर्निंग से नहीं देख रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या किया? शैल नोट के बाद में, शैल के बाद में नोट का यूज़ किया। नाउ विल सी इंटरोगेटिव सेंटेंस विच स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर हमने क्या किया? किसी भी सेंटेंस में, किसी भी टेंस में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन बनाने के लिए हमें क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के आगे रखना है। अब यहाँ पर क्या है? 3 वर्ड का हेल्पिंग वर्ब है, शैल, हैव बीन या फिर विल हैव बीन। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? शैल और विल को, केवल शैल और विल को ही आगे रखेंगे सेंटेंस के आगे। तो यहाँ पर क्या किया हमने? विल ही हैव बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से म्यूजिक सुन रहा होगा। तो यहाँ पर क्या किया? शैल और विल ही आगे आएगा, तीनों वर्ड आगे नहीं आएंगे। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, V1 में ing प्लस ऑब्जेक्ट और फॉरवर्ड सिंस, और उसके बाद में जो टाइम लिखना है वो आ जाएगा। नेक्स्ट वन मोर एग्जाम्पल, शैल वी हैव बीन वॉचिंग हिज वीडियोज़ सिंस मॉर्निंग, क्या हम उसके वीडियोज़ मॉर्निंग से देख रहे होंगे। तो यहाँ पर भी क्या किया? शैल का यूज़ पहले कर दिया। अब WH से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन के लिए क्या काम करना हमें? जो हमने ये वाला जो स्ट्रक्चर देखा ऊपर वाला, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चंस, इसमें अगर हम इन सेंटेंसेस के आगे सुटेबल WH वर्ड रख देंगे तो WH से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, ये जो फर्स्ट वाला जो एग्जांपल, वाई विल ही हैव बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से म्यूजिक क्यों सुन रहा होगा। तो यहाँ पर जैसा हमने देखा कि ये वाला स्ट्रक्चर तो हम पहले देख चुके हैं ऊपर, दिस वन, विल ही हैव बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पर हमने क्या किया? केवल विल, वाई जो WH वर्ड है वही तो ऐड किया और कुछ भी नहीं किया, एडिशनल कुछ भी नहीं किया। केवल ऊपर वाले स्ट्रक्चर में सुटेबल WH वर्ड रख देंगे सेंटेंस से जस्ट पहले, तो WH वाला क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये आप देख सकते हैं। व्हेन शैल वी हैव बीन वॉचिंग हिज वीडियोज़, उसके वीडियोज़ हम कब देख रहे होंगे। तो यहाँ पर भी क्या किया हमने? ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस वन, इसके आगे हमने क्या किया? व्हेन रखा, और व्हेन रखा इस वजह से टाइम मेंशन नहीं होगा क्वेश्चन में, सिंस मॉर्निंग, फिर यहाँ पर आगे नहीं आएगा। तो ये वेरी सिंपल है, क्वेश्चन फॉर्म करना बिल्कुल इजी है। यहाँ पर स्ट्रक्चर में नहीं उलझना, हमें केवल सेंटेंस को फॉर्म करना सीखना है। सेंटेंस कैसे बन रहा है आपको स्ट्रक्चर अपने आप लर्न हो जाएगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, अब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या करना है? जो पिछले वाला जो सेंटेंस देखा था हमने इंटरोगेटिव से स्टार्ट, इंटरोगेटिव वाले सेंटेंसेस, उसमें हमें सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नोट ऐड करना और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ये वाला सेंटेंस पहले देख चुके हैं, यहाँ पर हमने क्या किया? केवल सब्जेक्ट के बाद में नोट ऐड किया और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। सारे टेंस में, सारे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में यही रूल है, सेम रूल है। इंटरोगेटिव वाला जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट के बाद में नोट ऐड कर देंगे तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे इसमें एग्जांपल में दे रखा है, विल ही नॉट हैव बीन लिसनिंग टू म्यूज़िक फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से म्यूज़िक नहीं सुन रहा होगा। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बनते हैं ये? इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है और नेगेटिव सेंस भी आता है। तो क्या वह 2 घंटे से म्यूज़िक नहीं सुन रहा होगा, ये इसका स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट के बाद में नोट ऐड करना है, और ये सेकंड एग्जांपल भी पहले देख चुके हैं, यहाँ पर भी सब्जेक्ट के बाद में नोट ऐड करना है। शैल वी नॉट हैव बीन वॉचिंग हिज वीडियोज़ सिंस मॉर्निंग, क्या हम उसके वीडियोज़ मॉर्निंग से नहीं देख रहे होंगे। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस का आंसर हमें मालूम है कि येस और नो में आता है, और WH से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस के लिए क्या करना हमें? इसमें भी यही करना है। जो प्रीवियस इंटरोगेटिव सेंटेंस देखे थे उसमें जो यहाँ पर कहीं पे भी सब्जेक्ट है उसके बाद में नोट यूज़ करना है। वाई विल ही नॉट हैव बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से म्यूजिक क्यों नहीं सुन रहा होगा। तो ये रेड इंक में लिखा हुआ है ताकि आपको फटाफट समझ में आ जाए
ये इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट यूज करना है। और सेकंड एग्जांपल, व्हेन शैल वी नॉट हैव बीन वॉचिंग हिज वीडियोज़, उसके वीडियोज़ हम कब नहीं देख रहे होंगे, ये इसका स्ट्रक्चर है। ओके, वेरी इजी। यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया, केवल सब्जेक्ट के बाद में नोट ऐड किया और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बाद में अब हम देखते हैं इसका यूजेस। ओके, यूजेस क्या है। अब ये बेसिक टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमने कवर कर ली है। पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, वो हम कवर कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि इसके और किस टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं, थोड़ा सा डीप में देखते हैं कि कैसे स्पेशल यूज़ होता है इस टेंस का। यूज नंबर 1, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि देयर आर 3 कंडीशन, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, कोई भी काम पास्ट से स्टार्ट होकर फ्यूचर में हो रहा होगा, पास्ट से स्टार्ट हुआ और फ्यूचर में हो रहा होगा, या फिर कोई भी काम प्रेजेंट से स्टार्ट होता है और फ्यूचर में हो रहा होगा, या फिर कोई भी काम फ्यूचर से ही स्टार्ट होता है और फ्यूचर में हो रहा होगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखते हैं कि नो मैटर व्हेन एनी एक्शन स्टार्टेड, ये कोई मैटर नहीं करता है कि कोई एक्शन, कोई वर्क कब स्टार्ट हुआ, पास्ट में स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ या फ्यूचर में स्टार्ट हुआ, लेकिन फ्यूचर में हो रहा होगा। तो इस कंडीशन में हम इस टाइप के सेंटेंसेस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, शी विल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 1 hour by the time you arrive। एट द प्लेस ऑफ बाय द टाइम वी कैन ऑल्सो यूज़ व्हेन। बाय द टाइम की जगह पर हम व्हेन का यूज़ भी कर सकते हैं। जब तुम आओगे वह 1 घंटे से खाना बना रही होगी। तो यहाँ पर 2 सिचुएशन है, जब तुम आओगे और वह खाना बना रही होगी। तो यहाँ पर क्या है, जो कंटिन्यू वर्क है उसके लिए आपको इस वाले टेंस का यूज़ करना है, और जो काम बाद में हुआ है उसके लिए V1 का यूज़ करना है। जब तुम आओगे, बोलने में हम आओगे बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ सेंटेंस में, इंग्लिश वाले सेंटेंस में आपको V1 का यूज़ करना है, प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करना है। एक तरफ आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करना है, दूसरी तरफ आपको V1 का यूज़ करना है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। जहाँ पर वर्क कंटिन्यू है वहाँ पर शैल हैव बीन, विल या फिर विल हैव बीन के साथ में V1 में ING यूज़ करना है। जो काम बाद में हुआ उसके लिए ओनली V1 यूज़ करना है। तो यहाँ पर क्या है, शी विल हैव बीन कुकिंग फूड, वह खाना बना रही होगी 1 घंटे से जब तुम आओगे। तो 2 काम हुए हैं, एक तो काम कंटिन्यू था, कंटिन्यू होगा, कौन सा, 1 घंटे से खाना बना रही होगी, और एक काम बाद में हुआ जब तुम आओगे। आने का काम बाद में हुआ है, लेटर वर्क, और जो काम कंटिन्यू है उसके लिए शैल हैव बीन या विल हैव बीन के साथ में V1 में ING का यूज़ करेंगे हम। वन मोर एग्जाम्पल, रवि इज़ गोइंग टू स्कूल, ही विल हैव बीन स्टडिंग बाय 3 o'clock। ये सिचुएशन अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, कि जैसे पेरेंट्स बात कर रहे हैं, रवि उनका बच्चा है, तो मदर कह रही हैं कि रवि अभी स्कूल जा रहा है और वह ही विल हैव बीन स्टडिंग बाय 3 o'clock, वह 3 बजे तक स्टडी कर रहा होगा। तो यहाँ पर कोई भी काम फ्यूचर में कब तक हो रहा होगा, तो बाय द टाइम, यहाँ पर क्या है, बाय 3 o'clock, ये इसका कीवर्ड भी कह सकते हैं हम, 3 बजे तक वह काम हो रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ ही विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years। एट दिस टाइम, नेक्स्ट मंथ का मतलब अगले महीने, इस समय। ठीक है, यहाँ पर एट दिस टाइम, नेक्स्ट वीक भी कह सकते हैं, ये कीवर्ड है यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ ही विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years। अगले महीने इस समय वह यहाँ पर 5 साल से रह रहा होगा। नेक्स्ट, प्रैक्टिस एक्सरसाइज कुछ और देखते हैं ताकि ये टेंस एकदम क्लियर हो जाए आपके। फर्स्ट एग्जाम्पल, रोहित विल हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस 5 o'clock व्हेन ही अराइव्स। रोहित उसका 5 बजे से इंतज़ार कर रहा होगा जब वह आएगा। तो यहाँ पर सिचुएशन कैसे बन रही है, अंडरस्टैंड द सिचुएशन। जैसे
रोहित अपने फ्रेंड का इंतज़ार कर रहा होगा पार्क में। सपोज करो पार्क में अपने फ्रेंड का इंतज़ार कर रहा होगा। कब से? 5 बजे से। 5 बजे से अपने फ्रेंड का इंतज़ार कर रहा होगा। तो क्या लिखा हमने? रोहित विल हैव बीन वेटिंग फॉर हिम मतलब उसके फ्रेंड का। कब से? सिंस 5 o'clock। तो कोई भी काम कब से हो रहा होगा? तो 5 बजे से वो काम हो रहा होगा जब उसका फ्रेंड वहाँ पर आएगा। तो आएगा कह रहे हैं हिंदी में, लेकिन इन रिटर्न वी हैव टू यूज़ ओनली V1। और यहाँ पर अराइव्स क्यों आया? क्योंकि हियर सब्जेक्ट इज सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ES का यूज़ करते हैं। बाय दैट टाइम ही विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years। तब तक उसे यहाँ काम करते 5 साल हो रहे होंगे। मतलब उस समय तक 5 साल हो गए होंगे। तो बाय दैट टाइम, उस समय तक या फिर तब तक उसे यहाँ पर काम करते 5 साल हो रहे होंगे। बाय 2026 ही विल हैव बीन टीचिंग फॉर 6 years। सपोज करो किसी की जॉब लगी है टीचिंग में, टीचर बन गया वो, और 2020 से वह उसने स्टार्ट किया टीचिंग करना। तो उसके फादर क्या कह रहे हैं? 2026 तक वह 6 साल से पढ़ा रहा होगा। तो उसको 2026 तक 2026 तक 6 साल हो जाएंगे पढ़ाते पढ़ाते। तो 2020 में उसकी जॉब लगी और 2026 तक वह 6 साल से पढ़ा रहा होगा। तो कोई भी काम फ्यूचर में कब तक हो रहा होगा? तो 6 साल से वह काम हो रहा होगा। नेक्स्ट वन मोर एग्जाम्पल। बाई August 1st आई विल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 3 months। 1 अगस्त तक मैं 3 महीने से यात्रा कर रहा हूँगा। जैसे सपोज करो मैंने 1 जून से ट्रैवलिंग करना स्टार्ट किया और अगस्त तक मेरी प्लानिंग है कि मैं ट्रैवलिंग करूँगा, अलग अलग सिटीज़ मुझे जाना है। तो अभी सपोज करो जून मंथ चल रहा है और मैं फ्यूचर की बात अभी कह रहा हूँ कि 1 अगस्त तक मैं 3 महीने से यात्रा कर रहा हूँगा, ट्रैवलिंग कर रहा हूँगा। तो क्या कैसे कहेंगे? बाई August 1st आई विल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 3 months। तो कब तक कोई भी काम हो रहा होगा? 3 महीने से वो काम हो रहा होगा। नेक्स्ट, आई शैल हैव बीन वर्किंग फॉर 35 years व्हेन आई रिटायर। जैसे सपोज करो मैं कहता हूँ कि जब मैं रिटायर होऊंगा मैं 35 years तक से काम कर रहा होऊंगा। तो जैसे रिटायरमेंट के टाइम पे जैसे कोई पूछते हैं कि आपने कितने समय तक, कितने टाइम तक, कितने साल तक अपने जॉब में दिए, कितने साल आपने जॉब की, तो ये उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि आई शैल हैव बीन वर्किंग फॉर 35 years। मैं 35 साल से काम कर रहा हूँगा जब मैं रिटायर होऊंगा। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स इस चैनल। और वंस अगेन थैंक यू so much for watching this video। See you in the next class। Bye everyone। और अगर आपको इसी तरीके से मोर अपडेट्स पाने हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको इससे रिलेटेड, इंग्लिश को इम्प्रूव करने से रिलेटेड कुछ वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बाय एवरीवन।